बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के ASP.NET ट्यूटोरियल में आज हम लॉगिन फॉर्म बनाने जा रहे हैं। आप देखें कि आपने एक साइट ली है, मैंने एक ब्लॉग साइट बनाने जा रहा हूँ। आप सबसे पहले ऐप डाटा के ऊपर क्लिक करके आप ऐड करवा लें, ऐड न्यू आइटम, एक डाटाबेस ऐड करना है। तो डाटा एसक्यूएल सर्वर में यहाँ से ऐड कर रहा हूँ और फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम जो है वो मैं ब्लॉग डाटाबेस के नाम से रखता हूँ। इसकी एक्सटेंशन MDF होती और ये जब ऐड हो जाएगा इसके बाद आगे हम चलते हैं। हमने एक टेबल बनानी है, उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें मेंशन करनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा, आप इसको डबल क्लिक करें, आपकी एक अलग से फाइल जो है वो डाटाबेस एक्सप्लोरर की वो ओपन हो जाएगी। ये आपकी टेबल्स आ चुकी हैं, यू कैन सी दैट। आप यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करें, ऐड न्यू टेबल। अब इसमें कुछ हमने जो है वो कॉलम्स ऐड करने, तो एक टेबल हमने बनानी, यूजर टेबल के नाम से हमने बनानी ताकि हमारा लॉगिन और पासवर्ड वगैरह उससे रिट्राइव हो सके। ये हमारे पास आ चुके हैं। वेट करें कि आपका डिज़ाइन सरफेस जो है वो लोडिंग हो जाए। ये जो डाटाबेस इस्तेमाल करता है ये एसक्यूएल सर्वर करते हैं, क्योंकि हमने विंडो बेस्ड होस्टिंग करनी है तो वी विल यूज एसक्यूएल सर्वर। अब यहाँ पे मैं इसका सबसे पहले जो नाम ले रहा हूँ वो यूजर नेम है एंड वेरिएबल कैरेक्टर, ताकि ये आइडेंटिफाइड है। यूजर फर्स्ट नेम, यूजर लास्ट नेम, यूजर एड्रेस एंड वेरिएबल कैरेक्टर, इसको मैं 100 ले रहा हूँ क्योंकि एड्रेस बड़ा भी है। यूजर फोन नंबर, इसको आपने बिग इंटीजर लेना। अगर आप यूजर CNIC नंबर लेना चाह रहे हैं वो भी बिग इंटीजर लेना। यूजर कंट्री एंड वेरिएबल कैरेक्टर, यूजर ईमेल एंड वेरिएबल कैरेक्टर। इन सब की मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैं इन सब को नॉट नल कर रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर आके इसके साथ हम टेबल, इसका नाम यूजर टेबल के साथ है। यहाँ पे अपडेट कीजिए, ये फाइल आपकी कॉन्फ़िगर हो रही है। अपडेट डाटाबेस, वेट करें ताकि वो प्रिपेयरिंग अपडेट स्क्रिप्ट का इंतज़ार करें। मैं वो जब आप अपडेट कर देंगे तो ये आपका कर दिया, यूज़र नेम आपका जो है वो की बन चुका है। यहाँ पे आप आएँ, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करें, यहाँ टेबल आ चुकी है। इस पर राइट क्लिक करें, ऐड, इसको करें शो टेबल डाटा, ताकि आप इसमें वैल्यूज ऐड कर सकें। लेट्स सपोज मैं इसमें सैफुल्ला डार, ठीक है, सैफुल्ला, तो हाउस नंबर 550 शादमान लाहौर, फोन नंबर 96 कंट्री पाकिस्तान, तो मेरा एक रिकॉर्ड एंटर हो चुका है। अगले भी एंटर कर लेंगे, दैट वाज नॉट प्रॉब्लम। ये आपकी डाटा टेबल है। अब नेक्स्ट काम आपका ये, आप यहाँ पे आए ब्लॉग साइट पर, राइट क्लिक करें, ऐड करें और यहाँ से एक वेब फॉर्म आप दें। इसका नाम मैं शुरू में डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ,
क्योंकि जो पहली वेबसाइट का चलता है वो डिफॉल्ट चलती है। लेट्स सपोज ये मेरी आ गई है एजुकेशन ब्लॉग साइट। लेट्स सपोज वी जनरेट इट, मतलब एक आपका प्रॉपर जो आपकी मैं चाह रहा हूँ कि बाद में चेंजेस करते हुए आपको ना ये मैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट ब्लॉग, लेट्स सपोज मैं इसके ऊपर एक ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ जिसके अंदर पाकिस्तान की साइट हो, और मैं इसको बोल्ड और H1 हेडिंग, इसका कलर लेट्स सपोज ग्रीन है, ग्रीन शर्ट्स के ओके, और इसको मैं सेंटर में करना चाह रहा हूँ, जस्टिफाई सेंटर पाकिस्तान पे। लेट्स अब यहाँ पे मैं एक और वेब पेज ले रहा हूँ, ऐड न्यू वेब साइट, इसका नाम मैं लॉगिन कर देता हूँ। ये वो पेज है, इसके अंदर अब वो पाकिस्तान ब्लॉग, पाकिस्तान क्रिकेट ब्लॉग लॉगिन। आप याद रखिए कि जब भी आपने देना तो SEO की ऑप्टिमाइजेशन आपने इसी लेवल पे शुरू कर ये डिज़ाइन करके। अब यहाँ पे उसी तरह से एक दफ़ा हेडिंग दे रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट ब्लॉग, वही कलर स्कीमा, उसको H1 सेंटर कलर ओके। यहाँ पे लॉगिन, लेट्स सपोज मैं लॉगिन को पैराग्राफ की जगह एक्सपोर्ट देगा, इसको सेंटर उसी तरह से, और मैं इसको ब्लू कर दूँगा। यहाँ से मैं इसके अंदर टेबल इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट टेबल। मैं यहाँ पे कितने रोज होंगे मेरे? 4 रोज होंगे, 4 रोज और 4 कॉलम्स। 4 कॉलम्स किस लिए कि एक जगह पे तो आपका आएगा ना यूजर नेम वगैरह। यहाँ पे आप टूल बॉक्स में आएंगे और एक ले लेंगे आप टेक्स्ट बॉक्स, दूसरे में भी आप सेम टू सेम एक ही तरह से टेक्स्ट बॉक्स उठा, यूजर नेम पासवर्ड, और यहाँ पे आपका एक बटन टूल बॉक्स एंड दिस इज बटन। यहाँ पे हमने वैलिडेटर लगाने हैं, अभी वैलिडेटर नहीं लगा रहा, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पे बात करूँगा। यहाँ पे इन सबको इकट्ठा करके मर्ज सेल, मॉडिफाई मर्ज सेल्स, और मैं यहाँ पे एक, अब देखिए इमेजेस रखने कोशिश करेंगे, ऐड न्यू फोल्डर, और सारे के सारे आपके उसी फोल्डर में आए इमेजेस। इसका नाम रख दें इमेजेस के नाम से। अब लॉगिन की कोई तस्वीर अच्छी सी ले लें, लॉगिन इमेजेस के नाम से सर्च आउट कर लें। फोल्डर में यहाँ पे राइट क्लिक करके ना अपने ऊपर न्यू फोल्डर ऐड कर लें, ऐड न्यू फोल्डर। आइटम से तो आइटम आता ना, फोल्डर के अंदर भी आपके आ सकते। ये कॉपी कर लेते हैं, इसको देखें कॉपी इमेज URL, एक है सेव इमेज एज। सेव इमेज एज आपने जहाँ पे अपनी फाइल रखी हुई है बेहतर है कि आप उसी जगह जाके अपनी वेबसाइट के अंदर रखें। मैंने ASP नेट के अंदर रखी है और ब्लॉग साइट, ये इमेजेस यहाँ पे लॉगिन इमेज। अब ये आ चुका होगा यहाँ पे, अभी नज़र नहीं आ रहा, आप इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें आपकी सारी फाइल्स।
लेट्स सपोज आपका नहीं आ रहा तो आप ओपन ऑलवेज ओपन शो इन फोल्डर। मोमेंट एवरीथिंग यही है। चलिए यही मैं इमेज जो है यहाँ पे उठा के रखता हूँ। अल्टरनेट टेक्स्ट में आप जैसे ये पाकिस्तान क्रिकेट ब्लॉग लॉगिन इमेज, ये आपका एक लॉगिन और ये चीज़ है। दो काम आप करने हैं। आपने इनके नाम जरूर देने क्योंकि अभी हम इनको यूज करने जा रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स यूजर नेम, ये कभी नहीं भूलना कि आपने क्या करना, यूजर नेम एंड टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड और बटन का नाम बटन लॉगिन। नाम जब हो गए, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज सेट करने की जरूरत है। आप चाहते हैं कि इसका नाम चेंज हो तो टेक्स्ट में आके इसका नाम लॉगिन चेंज करें। अब आप चाहते हैं कि यूजर नेम ठीक है, पासवर्ड के अंदर तो यहाँ पे टेक्स्ट मोड में आना है और इसको आपने पासवर्ड करना है। ये एक आपने काम करना है। अब एक काम आपने और करना है, एक और पेज बनाना है जिसके अंदर समझ लें कि हमने तमाम यूजर का जिसके ऊपर जब यूज करें तो बेहतर ये होता है कि जब आपने एडमिन साइट के ऊपर बनाना ना, जिस पर सेशन वगैरह लगे तो उसको भी आप एक फोल्डर बनाएं। जैसे ये ऐड करें एक न्यू फोल्डर, एडमिन फोल्डर। फॉर एग्जांपल मैं जितना भी कुछ बनाऊंगा वो एडमिन के अंदर आए। इस एडमिन पे क्लिक करके ऐड न्यू वेब फॉर्म बनाएं और इसका नाम भी डिफॉल्ट रखें। हर एक के अंदर जो पहला पेज होता है जिसके ऊपर जाएगा वो डिफॉल्ट होता है, हर फोल्डर के अंदर ही डिफॉल्ट होता है। पाकिस्तान ब्लॉग, फिर वो एडमिन, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट ब्लॉग, बिल्कुल। उसी तरह से मैं इसकी हेडिंग 1 कर रहा हूँ, सेंटर में रख रहा हूँ, कलरिंग वही दे रहा हूँ और मैं तमाम डिस्प्ले कर वेलकम टू एडमिन एरिया। हेडिंग टू सेंटर और इसको मैं और कर लेता हूँ वेलकम टू एडमिन एरिया। अब यहाँ पे क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी है तो बेहतर ये कि आप टूल बॉक्स में आए और डाटा ग्रिड व्यू तलाश करें। ये ग्रिड व्यू उठा के यहाँ रखें। जब ये रखेंगे तो यहाँ पे आना है, चूज डाटा सोर्स करना है, न्यू डाटा सोर्स होना है। न्यू डाटा सोर्स करने के बाद आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आपने इसमें से डाटाबेस लेना है, एसक्यूएल डाटा सोर्स कर दें। ये आपसे कनेक्शन पूछेगा, पहला ही आपका होगा ब्लॉग डाटाबेस। नेक्स्ट कर दें, कनेक्शन स्ट्रिंग होगा, नेक्स्ट कर दें। आपने इसकी सारी टेबल दिखानी है, नेक्स्ट कर दें। टेस्ट क्यूरी कर लें, ये आपका जो है वो टेबल आ गई 10। ये हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे शो। जब आप वेब कॉन्फ़िग करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप वेब डॉट कॉन्फ़िग करें तो ये डाटा सोर्स उसने आपके पूरे के साथ इंटीग्रेट कर दिया। अब हम इनको आपस में लिंक कर देंगे। मैंने पहली वेब पेज बनाई हुई थी, मैं यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ टेबल और लेट्स सपोज में 1 रो और लेट्स सपोज 7 कॉलम्स बना रहा हूँ, 7 कॉलम्स। नहीं वही वाला फॉर्म जो पहला मेरा था डिफॉल्ट वाला। इसमें मैंने एक सेकंड टूल बॉक्स
और ये href लिंक होता है, ये हाइपर लिंक ये मैंने दिया और इसका यहाँ से मैंने इसकी प्रॉपर्टीज में नाम दे दिया लॉगिन। मेरा मकसद है कि मैं एक थ्रू प्रॉपर चैनल चलूँ और यहाँ पे एक होता है नेविगेशन URL। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आप सामने डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसका ताल्लुक मैंने login.aspx के साथ जोड़ दिया। अब मैं इसको चलाता हूँ गूगल क्रोम में। ये देखिए ना, ये पेज है, ये आपकी वेबसाइट है। लेट्स सपोज ये आपका नीचे वेबसाइट होगी। लेट्स सपोज थिंक लॉगिन है, तो लॉगिन का पेज आ यहाँ तक पहुँचना। मैंने सिर्फ पहला पेज इसलिए बनाया है ताकि उसकी सारी डिटेल मेरी वहाँ पे आ जाएगी और बाकी होंगे। तो लॉगिन तो एक अलग सिलसिला है ना वहाँ पर। अब हमने जो कोडिंग करनी है वो हमने बटन के पीछे करनी है। बटन कौन से वाले? लॉगिन पेज के जो लॉगिन बटन आपने बनाया, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक CS की फाइल खुल जाएगी। अब कुछ क्लासेस का ऐड करना आपके लिए लाजमन है, जैसे कि यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट SQL क्लाइंट, ये एक आपको चाहिए। दूसरी क्लास आपको चाहिए यूजिंग सिस्टम डॉट वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ये दो फाइल्स आपको चाहिए। जी, डॉट डाटा का ताल्लुक है, जब आपने डाटा ले लिया है ना तो वो भी उसके साथ डाटा एक्सप्लेन कर। जब आप लेते हैं ना, देखें एक बात मैं आपको यहाँ बताऊं, जब आप टेक्निंग सिस्टम ले रहे होते हैं तो यहाँ करली ब्रैकेट्स आ रहे हैं। करली ब्रैकेट्स का मतलब ये कि ये पैकेज है। पैकेज बहुत बड़ा होता है। जब आप पैकेज की बात करते हैं तो उस पैकेज में मोर देन वन भी आ सकते हैं। सिस्टम डॉट डाटा, डाटा इज आल्सो पैकेज। अगर आपने पैकेज ले लिया तो फिर SQL क्लाइंट भी इसके अंदर ही है, बाकी सारी चीजें भी इसके अंदर। सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन दोनों कर सकते हैं। वेब की भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगली लाइन जो आपका, जहां से आपकी पब्लिक क्लास स्टार्ट हुई है, पब्लिक मीन्स एक्सेसिबल फ्रॉम एवरीवेयर, वहां पे आप SQL कनेक्शन बनाएं। मैंने इसका नाम कॉन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। फंक्शन स्टार्ट हो गया। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, नीचे देखें कहीं मैनेजर आ रहा होगा। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ पे ये बड़ी ब्रैकेट्स में करके दो डबल कोट्स कर दें और डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। बेसिकली ये आपका कनेक्शन स्ट्रिंग। SQL कनेक्शन ये आ रहा है आपका यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट SQL क्लाइंट। अगर आप गौर करें कि जैसे मैंने ये SQL क्लाइंट को मैंने कमेंट्स बनाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि ये एरर आता है कि नहीं आता। यू कैन सी दैट अपने आप SQL कनेक्शन के नीचे एरर आ गया, यानी SQL कनेक्शन जुड़ा हुआ है यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट SQL क्लाइंट के साथ। जैसे मैंने खत्म किया पैकेज, वो अपनी जगह के ऊपर आ गया। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जुड़ा हुआ है आपके सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर भी आपका जुड़ा हुआ है सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। इसको मैं कमेंट्स बना रहा हूँ। यू कैन सी दैट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर नीचे अंडरलाइन एरर। अगर मैं सिस्टम डॉट डाटा करता हूँ, इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, क्योंकि हमने सिस्टम डॉट डाटा डॉट SQL किया। अगर मैंने सिस्टम डॉट वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन को किया है, कोई फर्क पड़ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो चीज़ आ चुकी है।
आप जितनी बेतुके अंदाज से क्लासेस को ऐड कर देते हैं, याद रखें उतना आपका वेब पेज जो है वो क्या होगा, बर्डन लेगा, क्योंकि ये फाइल्स अपनी एग्जीक्यूटिंग भी मेथोडोलॉजी साथ में लेके आएंगे। इसलिए जो भी आपने क्लासेस ऐड करनी हो वो बड़ी सोच समझ के ऐड करें। इसलिए मैं ये उड़ा दी ताकि आपको समझाने के लिए। इस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर इस जगह ये जो डबल कोट्स मैंने दिए हैं, यहाँ आपने क्या करना है, आपने जो web.config फाइल है इसमें ये जो नाम दिया हुआ है, जो भी नाम आपका हो व्हाटएवर, आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे लाके आपको फेंक देना है। सही है? यही सबसे मेन काम है, आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। अब अगला काम ये, इस बटन के पीछे, बटन लॉगिन के पीछे हमने एक स्ट्रिंग बनाया। लेट्स सपोज इसका नाम क्या रखते हैं, पास यूजर क्यूरी कर लें, इज इक्वल टू, अब इसके अंदर क्या करोगे, सिलेक्ट क्या करना है, यूजर नेम। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो आप अपना सर्वर एक्सप्लोरर खोल लें और अपने टेबल को ओपन करें। कनेक्शन स्ट्रिंग ये ब्लॉक वाला, ये सिलेक्ट यूजर नेम और आप अपनी टेबल पे आएं और यहां से सामने रखें। ये गलती मत कीजिएगा, आपने बिल्कुल सामने टू सामने करना है। सिलेक्ट यूजर नेम जो आपने लेना है, सिलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम, कौन सी टेबल है आपकी, यूजर टेबल। सिलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम यूजर टेबल वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू, अब इसमें एट द रेट का साइन भी आता है। एट द रेट अगर हमने, ये इसलिए है ताकि हमें पैरामीटर के थ्रू दें, ताकि कल को हम यहाँ पे कुछ और चेंज कर दें तो वो हमारे पास, हमें क्यूरी चेंज ना करनी पड़े। यूजर नेम सेम भी रख सकते हैं, लेकिन एट द रेट साइन आपको पता चले कि ये ASP का वेरिएबल है। यूजर क्यूरी डॉट पैरामीटर्स, अच्छा वो उसके लिए और बनाएंगे, चलो यहाँ तक आप बना लीजिए। अब हमने अगला काम करना है, ये करने के बाद आपने कनेक्शन को ओपन करना है, जो भी आपने नाम रखा था कनेक्शन डॉट ओपन। मैं इसके कमेंट्स कर देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए। वी विल क्रिएट द कनेक्शन स्ट्रिंग और यहाँ पे हम इसको करें, वी विल क्रिएट a query string to find the user। का कौन हो गया, SQL कमांड के नाम से आपने लेना है। इसका नाम मैंने CMD रखा, इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड। इसके अंदर आपने दो देने हैं, वो जो ऊपर यूजर क्यूरी दिया है आपने वो दे देना है और साथ में क्या दे देना है आपने, कनेक्शन। दो चीजें इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। क्या चीजें रिक्वायर होती है इस कमांड चलाने के लिए, एक कनेक्शन का एस्टेब्लिश होना और एक आपने जो क्यूरी दी। नाउ हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास मोर देन वन यूजर तो नहीं है, इंटीजर वैसे चांसेस तो नहीं है, लेकिन हमने एक वेरिएबल बनाया टेम्प का, उसको कन्वर्ट करवाना है। कन्वर्ट क्यों कराना है, जो भी आपका डेटाबेस से आ रहा है दैट वाज इन द स्ट्रिंग, कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32 और एग्जीक्यूट स्केलर क्या आता है, एसक्यूएल कमांड डॉट एग्जीक्यूट स्केलर होगा। एग्जीक्यूट कहाँ आ रहा है, एग्जीक्यूट आपका है CMD, सॉरी CMD डॉट एग्जीक्यूट स्केलर। यहाँ पे आप देखेंगे तो कई तरह से हैं, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी एसिंक्रोनियस, एग्जीक्यूट रीडर, और हमने बात करनी है एग्जीक्यूट
एग्जीक्यूट स्केलर करता क्या है? एग्जीक्यूट स्केलर हमें देता है ताकि हम उसमें से नंबरिंग ले सकें। एग्जीक्यूट स्केलर वाले एग्जीक्यूट स्केलर ये फंक्शन है डॉट टू स्ट्रिंग, जो चीजें आपस में डॉट टू स्ट्रिंग की तरह। इफ, अब ये बड़ी छोटी सी लॉजिक, इफ टेम्प इज इक्वल टू 1, तो क्या होना चाहिए? जो भी आपने काम करना है वो इसके बीच में होना चाहिए। जी नहीं, अभी कनेक्शन का इशू कोई नहीं है। अगर आप क्लोज करना चाहें तो वो आप कमांड के बाद क्लोज कर सकते हैं। अगर आप नया भी करना चाहें, यहाँ पे आप क्लोज कर दें कॉन डॉट क्लोज, क्योंकि जब आपने एक क्यूरी चला ली तो फिर आपका कनेक्शन क्लोज हो जाना चाहिए। क्लोज द कनेक्शन। लेट्स सपोज आपने फॉर एग्जांपल नाउ इन दिस एरिया you will work on the confirmation of the username from the database. else में क्या आएगा? else में कोई ना कोई मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए उसको, ऐसे ही साथ क्या आना चाहिए मैसेज के? इनवैलिड यूजर व्हाटएवर। तो आप इसको लॉगिन पेज पे आके एक यहाँ पे लेबल ले लें। मैं वो लेबल ले रहा हूँ टूल बॉक्स में, लेबल। इसकी प्रॉपर्टीज हम दे रहे हैं, फोर कलर इसका रेड, रेड, और इसका मैं लेबल भी हटा रहा हूँ। इसका एक नाम दे दें, मैंने नाम रखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल LBL एरर। और क्या होना चाहिए? विजिबल फॉल्स होना चाहिए, शुरू में नजर नहीं आना चाहिए। अब लॉगिन के पीछे यही कि अगर वो एल्स पार्ट है तो फिर क्या होना चाहिए? LBL एरर डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू, और LBL एरर में क्या आना चाहिए? डॉट क्या आना चाहिए? इनवैलिड। लेट्स सपोज मैं आपको समझाने के लिए कि मैं किस तरह से आपको लेके जा रहा हूँ, लेट्स सपोज आप यहाँ पे डिफॉल्ट पेज पे आए, मेन पेज जो है आपका, ये डिफॉल्ट देखेंगे। यहाँ पे ये लॉगिन के ऊपर मैंने ये लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये टिल्डा है। टिल्डा का मतलब होता है कि वेबसाइट के शुरू में। लेट्स सपोज मैं पेज को लेके जाना चाहता हूँ एडमिन के डिफॉल्ट पे, तो अब ये देखें कि ये क्या बन चुका है, टिल्डा बैकस्लैश एडमिन बैकस्लैश डिफॉल्ट। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल A कंट्रोल C, और मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ताकि वो लॉगिन वाले पेज पे आए। मैं ये कहता हूँ कि अब अगर मेरा लॉगिन पेज का यूजर नेम ठीक है तो उसको क्या होना चाहिए? रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, उसको किस पेज की तरफ कर दिया जाए? वो हो जाए ये वाला। अगर यूजर नेम उसका ठीक है तो फिर मेरे सामने कौन सा पेज ओपन हो जाना चाहिए? अब हम इसको चला के देखते हैं। इतना काम करने के बाद अभी मैंने सेशन नहीं लगाया, मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा नाम है तो मुझे क्या मैसेज आता है, और नहीं है तो क्या मैसेज आता है। ये तो लॉगिन पेज को रीडायरेक्ट कर दिया। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 7, अब असूली तौर पे यहाँ पे आना चाहिए इनवैलिड यूजर। अगर वो नहीं आ रहा तो वो हमें मैसेज दिखा रहा है इंटीजर टेम्प अकर्ड इन सिस्टम बट नॉट हैंडल इन यूजर वेरिएबल यूजर नेम।
वो एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ गलती की, हमने वो पैरामीटर तो उसको दिया ही नहीं। वो पैरामीटर कैसे रीड करता है, cmd डॉट पैरामीटर डॉट एड विद वैल्यू, ये हम मिस कर देते हैं। अब उसके अंदर हमने क्या देना है, एट द रेट ऑफ डबल कोट्स में एट द रेट ऑफ यूजर नेम, और आगे हमने वो दे देना जिस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर देना, टेक्स्ट बॉक्स यूजर नेम डॉट टेक्स्ट। सॉरी ये एक लाइन भूल गए थे, अब दोबारा से वंस अगेन गूगल पर ये लाइन आप अब गूगल प्रॉम्प्ट लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 7 दे रहा हूँ। अब असूली तौर पे मेरे डेटाबेस में नहीं है, अभी भी मेरे ख्याल में एरर पे जा रहा है। डॉट टू स्ट्रिंग, अब क्या एरर है, डॉट ये कोट। एक्चुअली हमसे यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, मैंने इसको थोड़ा सा रिवर्स कर रहा हूँ। आई थॉट क्यूरी हमारी गलत थी, जिसकी वजह से ये हो रहा है। क्यूरी ये थी कि सिलेक्ट यूजर नेम नहीं करना, बल्कि एक इसकी कमांड होती है काउंट फ्रॉम यूजर टेबल वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर एट द रेट ऑफ यूजर नेम एट द रेट ऑफ यूजर। काउंट ये मालूम करता है कि कुल कितने हैं, फिर उनको कंप्लीट करेगा, स्केलर उसको एग्जीक्यूट करेगा एंड देन उसको कन्वर्ट करवा के 32 हम उसको टेम्प के अंदर रखेंगे। ये सिर्फ काउंट को चेंज कर लीजिए। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास मोर देन वन यूजर हो तो क्या करें, यू कैन सी दैट। अब ये देखें इनवैलिड यूजर, लेट्स सपोज सैफुल्लाह डार, ठीक है, तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है जिस पेज पे मैंने कर, ठीक हो गया। जी जी बोले, कोई नहीं बोल सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं। यहाँ पे किस तरह हो, अब हमने पासवर्ड के ऊपर काम करना है, यूजर नेम हमारा ओके हो गया। अब हमने पासवर्ड की, जिस तरह आपने सेम ऊपर क्यूरी लिखी है ना, सेम टू सेम आपने वही सब कुछ काम वंस अगेन परफॉर्म किया। अब मैं ये काम कर रहा हूँ यहाँ पे, नाउ वी विल चेक द पासवर्ड। अब वो पासवर्ड किस तरह होगा, वंस अगेन स्ट्रिंग पास क्यूरी कर लें इज इक्वल टू select username from जो आपकी टेबल है, मेरी टेबल का नाम यूजर टेबल है, सॉरी यहाँ पे मुझे पासवर्ड करना चाहिए था, राइट। अच्छा सिलेक्ट, मैंने जो पासवर्ड दिया हुआ है देख रहे हैं डेटाबेस में आपने क्या दिया हुआ है, जिस नाम से आपने दिया है सिलेक्ट पासवर्ड, जो मैंने अपना दिया हुआ है यहाँ पे यूजर पासवर्ड। आई डिड नॉट टेक इट पासवर्ड, मैंने दिया नहीं पासवर्ड। अच्छा जी, मैंने टेबल के अंदर पासवर्ड दिया ही नहीं, तो भूल गया मैं। एड ओपन टेबल डेफिनेशन, देखते हैं कि हमें ऐड करने देता है। यूजर पासवर्ड करेंगे, यूजर पासवर्ड में कर लो,
अपडेट फॉर टेबल अपडेट नहीं हुआ मेरा, क्या हुआ अब हो जाएगा। अगर आपका डेफिनेशन के अंदर अलाउ नल वाला मसला ना हो तो फिर हो जाए, अभी आ जाएगा आल्टर के जरिए यूजर पासवर्ड। मैंने इसमें कुछ दिया नहीं है, मैंने इसके अंदर ओपन करें क्योंकि वो पहले आपने डाटा एंटर किया होता है जी, ओपन टेबल डेफिनेशन, इसलिए मैंने इसको अलाउ नल कर दिया। ओपन टेबल डेफिनेशन पासवर्ड बंद कर दो, अब इसको ओपन करें। ओपन टेबल डेफिनेशन, ओपन शो टेबल डेटा। अभी आखिर में नल आना चाहिए, ये नल आ गया, इसमें मैं पाकिस्तान पासवर्ड दूंगा। लेट्स को भी सेव कर दें। अब हमारा नेक्स्ट काम लॉगिन के अंदर सिलेक्ट यूजर पासवर्ड फ्रॉम यूजर टेबल वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू वही जो आपका दिया हुआ है @ यूजर। उसी तरह से कनेक्शन को ओपन करें, एसक्यूएल कमांड करें। अब एक नई कमांड दें, cmd पास। एक जैसा नहीं रख सकते आप, हर एक का अलग अलग है। न्यू एसक्यूएल कमांड, और इसके अंदर आप पास क्यूरी और एक कनेक्शन सेम रह सकता है वो आपने सर पैरामीटर होने सेम पासवर्ड मसला नहीं है। पैरामीटर्स का तो हमने यहाँ पे उसके पैरामीटर्स है ना, पास क्यूरी के, ये जो अभी हमने कमांड बनाई है cmd पास। cmd पास हर एक के अलग अलग है ना, ऊपर cmd था, अब ये cmd पास डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विद वैल्यू, और इसमें हमने फिर यूजर नेम और वही टेक्स्ट बॉक्स यूजर नेम डॉट टेक्स्ट